श्री मात्रे नमः। कहते हैं यदि किसी के घर से बाहर शत्रु हैं तो घर में आकर बच सकता है, शरण ले सकता है, छुप सकता है। लेकिन यदि किसी के शत्रु उसके घर में ही मौजूद हो तो कहाँ जाए। इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझाती हूँ। एक कुएं में गंगाधर नाम का मेंढक रहा करता था। गंगाधर का परिवार बहुत ही लंबा चौड़ा था और पास के कुओं में उसका समाज भी रहता था। गंगाधर की किसी कारण से जो नए बच्चे थे या उसके जो परिवार और समाज के लोग थे वो सुनते नहीं थे, या यूं कहूं कि गंगाधर की उनसे अनबन रहा करती थी। एक दिन उनसे परेशान होकर गंगाधर ने एक युक्ति सोची। उसने बाहर रहने वाले एक बड़े काले रंग के सांप जिसका नाम प्रियदर्शन था उससे दोस्ती करने की सोची। उसने प्रियदर्शन से जाकर कहा कि प्रियदर्शन, मैं तुम्हें जिन जिन के नाम बताऊं उन मेंढक को रोज तुम अपना निवाला बना लिया करो। प्रियदर्शन को क्या था, उसको तो रोज भोजन मिलना था। प्रियदर्शन ने कहा कि इसके लिए तुम्हें मुझे अपने घर तक, अपने समाज और रिश्तेदारों तक पहुंचने के गुप्त मार्ग बताने होंगे। गंगाधर ने सभी गुप्त मार्ग प्रियदर्शन को बता दिए। फिर क्या था, रोज रात को प्रियदर्शन आता और गंगाधर जिस जिसका नाम बताता उस मेंढक को अपना निवाला बना लेता। एक दिन प्रियदर्शन को गंगाधर ने कहा कि प्रियदर्शन, अब लगभग मेरे सभी शत्रु समाप्त हो चुके हैं, तो तुम ऐसा करो, यहाँ आना बंद कर दो। प्रियदर्शन ने कहा, ऐसे कैसे बंद कर दूं? अभी तो मैं धीरे धीरे तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को खाऊंगा और फिर एक दिन तुम्हें भी खाऊंगा। गंगाधर की आंखें खुली। उसने बहुत सोचा, बहुत उपाय किया, बहुत कहा प्रियदर्शन से कि तुम मेरे घर तक पहुंचना बंद करो, लेकिन प्रियदर्शन ने एक नहीं सुनी और गंगाधर की आंखों के सामने एक एक सदस्य रोज उसके परिवार का खा जाता। गंगाधर ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की सोची। प्रियदर्शन उसके सामने खड़ा था। चूंकि गंगाधर केवल आखिरी मेंढक बचा था, प्रियदर्शन ने उसको भी अपना निवाला बना लिया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। यदि किसी कारणवश परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में, बच्चों में हमारी नहीं बन रही है, वो हमारी नहीं सुन रहे हैं, या हमारी किसी बात को लेके हमारा तर्क वितर्क हो जाता है, तो क्या आप बाहर के शत्रुओं को उन्हें सबक सिखाने के लिए कहेंगे? क्या आप ऐसा कदम भी उठा लेंगे कि उन्हें सबक सिखाया जाए और वे उन पे विधर्मियों के पास जाके अभिचार, तंत्र, ब्लैक मैजिक तक करवा देंगे? ऐसा मैं आपसे इसलिए कहने को मजबूर हूँ क्योंकि आजकल जो भी केसेस आ रहे हैं उनमें ज्योतिष की समस्या कम है और अभिचार और ब्लैक मैजिक की ज़्यादा है। और मुझे माफ़ कीजिएगा, इसमें मेरे देखते हुए बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें घर के ही लोग शामिल हैं। कहाँ गए हमारे मूल्य, कहाँ गए हमारे पारिवारिक मूल्य और संस्कार? क्या इसी दिन को देखने के लिए हमारे यहाँ कृष्ण और राम ने अवतार लिया था? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कृपया करके आप अपने घर के सदस्यों से बातचीत करें, अपने बच्चों को मनाएं या उनकी सहमति में अपनी सहमति समझें, लेकिन ऐसा कदम नहीं उठाएं।